5-6 मिनट डिले हो गई। मैं मीटिंग में था पीएम हाउस, तो मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ जी। आपको इसलिए थोड़ी सी तकलीफ दी है कि कल से मीडिया में और सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही थी, जो कुछ मामला चल रहे हैं। तो मैंने कहा कि आपसे ज़रा हार्ड टॉक में आप बिलीव करते तो फेस टू फेस बात कर लेते हैं और कुछ आपको आपके ज़रिए इमरान न्याजी साहब को कोई शीशा दिखाते हैं और कुछ फिर तफसील के साथ कोई गुफ्तगू कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि ये जो एम्बिगुटी है, क्योंकि मुझे कई दोस्तों ने, कई चैनल्स ने मुझे इनवाइट किया कि जी आप आएँ और बात करें, तो मेरा ख्याल है कि वो इंडिविजुअल तो सारे चैनल भुगता ही नहीं जा सकते। माशाल्लाह ऑलमोस्ट 50 हो गए हैं, तो एक कंबाइन बात हो जाए तो सारा मामला हल हो जाएगा। देखिए, ये किसी से ये ढकी छुपी बात नहीं है कि ये हुकूमत जो इस वक्त बैठी हुई है, इसने एक असूली फ़ैसला किया था उस वक्त की अपोजिशन ने पिछले साल अप्रैल में कि जी हमने रियासत को बचाना, ये सियासत को बचाना। ये कोई मुश्किल नहीं था इसको असेस करना कि जी होना क्या है। जो तबाही हो चुकी थी, मैं उसको कहा करता था आर्टिकल लिखे कि मैन मेड डिज़ास्टर, तो इमरान न्याजी साहब की तो हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया था। ये तो वर्चुअली शायद एजेंडा अनइंटेंशनल यही शायद लगता था कि पाकिस्तान ये डुबो देगा पाकिस्तान को, उस दहाने पे तो तबाही करके पहुंच चुके थे हम। तो एक फ़ैसला किया, मैं तो उस वक्त यहाँ नहीं था, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसला काबिल सताइश है कि जी अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी। रियासत है, मुल्क है, तो सियासत भी होती रहेगी। खुदा न खास्ता जो नुकसानात होंगे वो पूरे भी हो जाएंगे। अल्लाह ने, क्योंकि कोई किसी की परमानेंट कोई मिरास नहीं है कि किसने हुकूमत में होना है या किसने अपोजिशन में होना है, लेकिन अल्लाह के भरोसे पे जो फैसला किया, मैं समझता हूँ बिल्कुल सही फैसला था। और पाकिस्तान जिस दहाने पे पहुंचा हो, तो वरना तो बहुत आसान था, और बहुत लोगों ने कहा कि जी ये आप अपोजिशन ने बड़ी बेवकूफ़ी की है, 2-4 महीने और होते तो इसने खुद ही अपने तबाही में गिराना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान ने भी गिर जाना था। और अभी हैरानगी होती है कि जब खान साहब ऑफ एंड ऑन इससे करते हैं तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या सिर्फ उनकी टांग में प्रॉब्लम है या ब्रेन में प्रॉब्लम भी है। तो आप ऐसी बातें करते हैं और अपना माजी तो देखें, अपना रिकॉर्ड देखें। आपके सामने है कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट की रट लगाई हुई है। इनके मिनिस्टर्स ने, उन्होंने बाकायदा फ़ोन किया अपने प्रोविंशियल मिनिस्टर्स को, दोनों सूबाई असम्बलियों के ख़त्म होने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर को, कि जी आप ये काम ना करें, मतलब IMF को आप मसले को हल ना होने दें। ये भी ढकी छुपी बात नहीं, आपके मीडिया ने सारा पब्लिक किया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना जी, इसको ये बड़ी, मैं समझता हूँ कि सेल्फिश है उनका जो एटीट्यूड है कि आप अपने मुल्क का ख्याल करें। आप अपने बजाय ये कि अपोजिशन दुनिया में जहाँ नेशनल इश्यूज आती हैं वहाँ बिल्कुल मिल के चलती है और उसका यानी प्रोटेक्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश होती है। लेकिन हमारा एक अजीब ही रवैया है कि ये उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जी अगर मुझे निकालना था या मैंने नहीं रहना तो फिर पाकिस्तान पे एटम बम गिरा देती हो। मैं तो नहीं कहा, ये उन्होंने कहा, मैंने तो नहीं फ़ोन किए या करवाए, उनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने पोटेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर को फ़ोन किए। मतलब हमारे पास वो सारे का सारा जो है वो एक रिकॉर्ड मौजूद है, जो कुछ इन्होंने जिस तरह का किया। लेकिन अब ये कहना कि हर वक्त जी डिफ़ॉल्ट हो चुका है, डिफ़ॉल्ट होगा, अल्लाह के फजल से ना डिफ़ॉल्ट हुआ है ना डिफ़ॉल्ट होगा। हाँ, हम प्रिकेरियस पोजीशन में थे और उसमें से हम गुजर रहे हैं। $2.8 बिलियन तक हम स्टेट बैंक में चले गए, लेकिन जो नेशनल रिजर्व थे वो फिर भी 9 बिलियन के करीब, 5.5 बिलियन के करीब आपके जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के पास थे। उसको बजाय ये कि हम मिल बैठ कर सोचे कि हमने पाकिस्तान को कैसे स्टीयर थ्रू करना है, वो उनकी सिर्फ ये है कि जी मैंने कैसे क्रिटिसाइज़ करना है और मैंने कैसी अपॉर्चुनिटी घटिया सियासत करके मैंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। ये चीज़ें सारी दुनिया में देखी जा रही होती हैं और ये चीज़ें नोट होती हैं और लोग उसको बाकायदा सिर्फ नोट नहीं करते बल्कि उसका असर भी होता है, मार्केट्स पे भी होता है, फाइनेंशियल पे भी, स्टॉक मार्केट्स पे भी, और हम देख रहे हैं उसकी जो आउटकम है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ज़रा आपके साथ थोड़े से दोबारा ज़रा रिव्यू कर लूँ कुछ नंबर्स, ताकि आपको भी थोड़ा सा रिफ़्रेश हो जाएंगे आप भी, और ज़रा इनकी परफॉर्मेंस भी सामने आ जाएगी
कि जी सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उन्होंने किया क्या है पाकिस्तान के लिए 45 महीने में। और फिर मैंने तो नहीं कहा, जो उनके लाने वाले थे उन्होंने कहा कि अगर ये रह जाते तो ये पाकिस्तान ख़तरे से खाली नहीं था। मैं अल्फाज भी वो नहीं इस्तेमाल कर रहा, ये उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पाकिस्तान तौबा नौज़ ख़त्म, ये टूट जाता। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये वो कह रहे हैं जिन्होंने उनकी हैंड होल्डिंग की, उनको लाए, इलेक्शन को इधर उधर किया, फिर उनको प्रोटेक्ट किया। आपको पाबंदी लगाई, 100 दिन नहीं बोलना, 6 महीने नहीं बोलने, साल नहीं बोलना। मेरा मतलब है कि ये सारी हक़ायक़ आपके सामने हैं और आज वो भी कह रहे हैं कि जी ये अगर रह जाते तो ये होता। तो मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो है उनको चाहिए कि देखना कि जी इंटरनेशनल हालात क्या हैं। तो क्या पाकिस्तान में सिर्फ महंगाई हो रही है, कहीं और भी हो रही है? और उसके अलावा जो हमारे जो फ्लड्स की सिचुएशन हुई है उसकी वजह से हम वीट भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम फर्टिलाइज़र भी इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें भी इंपोर्ट, हम कई चीज़ें इंपोर्ट, हमने फ्यू बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने इसके ऊपर खर्च कर दिए हैं पिछले चंद महीनों में, यानी फ्लड के बाद। तो वो भी एक ज़ाहिर है कि उस मुल्क को ज़रूरत है।